नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम भारत के कुछ बहुत ज़रूरी पर्यावरण कानूनों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ मुख्य एक्ट्स और उनके लागू होने का साल बताती है, और कुछ हाल की बातें भी हैं। कोशिश रहेगी कि ये 4 कानून, जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981 और पर्यावरण अधिनियम 1986, इनके मकसद, अहमियत और आजकल इनसे जुड़ी क्या बातें चल रही हैं वो समझें। हाँ, और ये चारों कानून ना एक तरह से भारत के एनवायरमेंटल गवर्नेंस की नींव है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पुराने वाले से? हाँ, मेरे ख्याल से जल अधिनियम 1974 से शुरू करना ठीक रहेगा। ये भारत का पहला ऐसा कानून था जो खास तौर पर पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए बना। अच्छा। और इसी के तहत वो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बने। उनका मेन काम पानी की क्वालिटी देखना, स्टैंडर्ड सेट करना और इंडस्ट्रीज से नियम फॉलो करवाना है। समझ गया। फिर इसके बाद आया 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। हाँ, इसका तो मकसद साफ था, जंगलों को बचाना, कटने से रोकना। बिल्कुल। खासकर जब जंगल की जमीन को किसी और काम मतलब नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी हो गई। अच्छा, और ये संवर्ती सूची वाला क्या मामला है? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। वन संरक्षण जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में आता है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, पर अगर कोई टकराव हो तो आमतौर पर केंद्र का कानून ही ऊपर माना जाता है। ठीक है। फिर आया 1981 का वायु अधिनियम। जी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये उस समय की जरूरत थी। इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, शहर बढ़ रहे थे और हवा खराब हो रही थी। हाँ बिल्कुल, एयर क्वालिटी पर असर पड़ने लगा था। और इस वायु अधिनियम से जुड़ा हाल में भी कुछ हुआ है ना, आपने बताया था? जी हाँ बिल्कुल, अभी ताज़ा बात है ये। 12 नवंबर 2024 से इसके तहत नए नियम लागू हुए हैं। अच्छा, क्या है ये नए नियम? ये नियम असल में हवा प्रदूषण की जांच कैसे होगी और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पे जुर्माना कैसे लगेगा, उस पूरी प्रक्रिया को और साफ और व्यवस्थित बनाते हैं। और हाँ, वो जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है NCAP, हाँ, शहरों की हवा साफ करने वाला प्रोग्राम। जी, वो भी इसी एक्ट के दायरे में आता है। ओके, तो जल हो गया, वन हो गया, वायु हो गया। अब आते हैं 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था ना? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। 1984 में जो भोपाल में हुआ उस भयानक हादसे ने वाकई एक ज्यादा मजबूत एक अम्ब्रेला कानून की जरूरत सामने ला दी थी। अम्ब्रेला कानून मतलब एक ऐसा कानून जो पर्यावरण के लगभग हर पहलू को कवर कर सके। इसने ना केंद्र सरकार को बहुत व्यापक शक्तियां दी। शायद उतनी शक्तियां पहले के जल या वायु जैसे स्पेसिफिक कानूनों में नहीं थी। जैसे कोई उदाहरण? जैसे केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी इंडस्ट्री को उसको बंद करने का आदेश दे सकती है, बिना पहले नोटिस दिए भी, या उसके काम करने के तरीके को रेगुलेट कर सकती है। बाप रे, ये तो काफी बड़ी शक्ति है तो। और वो जो EIA की बात होती है, हाँ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जी, वो प्रक्रिया भी इसी 1986 के कानून का हिस्सा है। मतलब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये देखना ही होगा कि उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, ताकि नुकसान कम हो सके। हाँ, या जरूरी बदलाव किए जा सके। ठीक है, तो ये तो मुख्य कानून हो गए। अब जरा हाल की घटनाओं पर फिर से लौटते हैं। वायु अधिनियम के नए नियमों की बात तो हो गई, वन अधिनियम को लेकर भी कुछ चल रहा है? हाँ बिल्कुल। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने, असल में 2023 में वन अधिनियम में एक संशोधन हुआ था, उसको चुनौती दी गई थी कोर्ट में। अच्छा। तो उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो लीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं, लीनियर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, रेल लाइनें, हाँ बिल्कुल, सीधी रेखा में बनने वाले, तो उनके लिए वन भूमि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए, और अगर जमीन ली भी जाती है तो फिर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करना होगा। कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन? हाँ, मतलब भरपाई के लिए पेड़ लगाना। सही समझे, जितनी जंगल की जमीन ली उतनी ही जमीन पर कहीं और नए पेड़ लगाने होंगे।
और ये 2023 का संशोधन सरकार क्यों लाई थी? देखिए, स्रोत बताते हैं कि सरकार का तर्क था कि सीमा वाले इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनाना है और वन की परिभाषा को और साफ करना है। लेकिन जैसा कोर्ट की टिप्पणी से लग रहा है, इस पर अभी बहस और कानूनी जांच जारी है। तो कुल मिलाकर भारत में पर्यावरण कानूनों का एक पूरा सिस्टम है। जल, वन, वायु और फिर ये एक बड़ा पर्यावरण कानून, और इनमें जरूरत के हिसाब से बदलाव भी होते रहते हैं। हाँ, जैसे वायु कानून के नए नियम आए और अदालतें भी इनकी व्याख्या करती रहती हैं, जैसे वन कानून के मामले में देख रहे हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो साफ है कि कानूनी तौर पर तो पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से लिया गया है। बोर्ड्स अपना काम कर रहे हैं, केंद्र के पास भी शक्तियां हैं। हाँ, कानूनी ढांचा तो है, जमीनी हकीकत और चुनौतियां अपनी जगह है, वो अलग बात है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? एक तरफ तो 1986 का कानून है जो केंद्र को इतनी शक्ति देता है कि वो किसी यूनिट को बंद तक कर सकती है। हाँ। दूसरी तरफ वन संरक्षण जैसे कानूनों में विकास की जरूरतों और पर्यावरण बचाने की कोशिशों के बीच एक तनाव दिखता है, खासकर ये जो 2023 का संशोधन है और उस पर जो बहस चल रही है। सही कहा, विकास बनाम संरक्षण वाली बहस। तो आगे चलकर भारत का कानूनी और नीतिगत सिस्टम इन दोनों चीजों, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास की जरूरतें, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये सचमुच एक अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।